दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि कैसे एक अंतर्राष्ट्रीय तनाव ने भारत की रसोई तक असर डाल दिया। नोएडा से लेकर बेंगलुरु, मुंबई से लेकर कोलकाता तक कमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी की खबरें आने लगी। छोटे ढाबों ने दाम बढ़ा दिए, रेस्टोरेंट्स ने मेन्यू सीमित कर दिए और लोगों के मन में एक ही सवाल था क्या सच में भारत की ऊर्जा सप्लाई रुक सकती है? इस पूरे संकट की जड़ थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वह संकरा समुद्री रास्ता जहां से भारत की बड़ी मात्रा में तेल और गैस की सप्लाई गुजरती है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, ईरान और पश्चिमी देशों के बीच टकराव और समुद्री सुरक्षा को लेकर बढ़ी सख्ती ने शिपिंग कंपनियों की चिंता बढ़ा दी। इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़े, जहाजों की आवाजाही धीमी हुई और बाजार में अफवाहों ने हालात को और बिगाड़ दिया। लेकिन यहीं से शुरू होती है भारत की कूटनीतिक परीक्षा। जब हालात संवेदनशील हुए तो नई दिल्ली ने शोर नहीं किया, बयानबाजी नहीं की, बल्कि शांत कूटनीति का रास्ता चुना। विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के नेतृत्व के बीच उच्च स्तरीय संवाद हुआ। भारत ने साफ किया कि उसकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा सुरक्षा है, किसी सैन्य गुट का हिस्सा बने बिना अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है। यही भारत की नई विदेश नीति की पहचान है। रणनीतिक संतुलन। भारत के ईरान के साथ रिश्ते आज के नहीं है। चाबहार पोर्ट में भारत का निवेश सिर्फ एक व्यापारिक परियोजना नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीतिक सोच का हिस्सा है। जब कई देशों ने प्रतिबंधों के दौर में दूरी बनाई, तब भारत ने संतुलित रुख अपनाते हुए संवाद और विकास का रास्ता चुना। यही भरोसा संकट की घड़ी में काम आया। बातचीत के बाद समुद्री मार्गों पर भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को लेकर सकारात्मक संकेत मिले, जिससे बाजार में भरोसा लौटा। शिपिंग लागत और बीमा प्रीमियम में स्थिरता आने की उम्मीद जगी और सबसे बड़ा असर पड़ा मनोवैज्ञानिक माहौल पर। घबराहट कम हुई। यह समझना जरूरी है कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति एक जटिल तंत्र है। अगर किसी एक समुद्री मार्ग पर तनाव बढ़ता है तो उसका असर पूरी दुनिया की कीमतों पर पड़ता है। भारत जैसे बड़े आयातक देश के लिए यह चुनौती और बड़ी होती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी ऊर्जा टोकरी को विविध बनाया है। कई देशों से आयात, रणनीतिक भंडार और दीर्घकालिक अनुबंधों के जरिए जोखिम कम करने की कोशिश की है। यही कारण है कि इस संभावित संकट के बावजूद व्यापक आपूर्ति बाधित नहीं हुई। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी कि आधुनिक दौर में ताकत सिर्फ सैन्य शक्ति से नहीं, बल्कि कूटनीति, आर्थिक संतुलन और भरोसेमंद साझेदारियों से भी मापी जाती है। भारत एक साथ खड़ी देशों, ईरान, अमेरिका और अन्य वैश्विक शक्तियों के साथ संवाद बनाए रखता है। यही बहुपक्षीय संतुलन उसे कठिन परिस्थितियों में भी विकल्प देता है। जहां कुछ ताकतें टकराव की भाषा बोलती हैं, भारत संवाद की भाषा में समाधान खोजता है। इसका सीधा असर आम नागरिक पर पड़ता है। रसोई गैस की उपलब्धता, पेट्रोल डीजल की कीमतें और बाजार की स्थिरता। हालांकि चुनौतियां पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। जियोपॉलिटिक्स पल पल बदलती है और ऊर्जा बाजार अत्यंत संवेदनशील होते हैं। इसलिए भारत के लिए आत्मनिर्भरता, नवीकरणीय ऊर्जा और घरेलू उत्पादन बढ़ाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति। सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और एलएनजी टर्मिनलों का विस्तार इसी दिशा में उठाए गए कदम है। आज जरूरत है संतुलित नजरिए की, ना अतिरंजना, ना घबराहट। वैश्विक संकट आते जाते रहेंगे, लेकिन मजबूत संवाद, रणनीतिक निवेश और शांत नेतृत्व ही किसी देश को स्थिर रखते हैं। यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संदेश है कि ऊर्जा सुरक्षा सिर्फ तेल और गैस का सवाल नहीं, बल्कि भरोसे, रणनीति और समय पर लिए गए फैसलों का परिणाम है। अगर आपको यह विश्लेषण जानकारीपूर्ण लगा तो इसे शेयर जरूर करें, ताकि अफवाहों की जगह तथ्य लोगों तक पहुंचे, क्योंकि जागरूक नागरिक ही मजबूत राष्ट्र की असली ताकत होते हैं।